Hello friends, welcome to you Ustad, your smart study expert. This video contains most important questions on the political divisions of India in MCQ format. The PDF of this MCQ will be provided to all those who have subscribed to the channel on YouTube. The link of the Telegram is in the description, and the PDF will be provided in the in this Telegram channel. If you have not subscribed to the channel yet, press the subscribe button now, and after watching the video click on the Telegram link provided in the description to get your copy of PDF. So let's proceed with the question number 1. When the Constitution of India came into force, there were 4 kinds of states: part A, B, C and D states. How many political units formed part ए स्टेट्स? यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे इफेक्ट में आया तो सबसे पहले ग्रुप जो 4 ग्रुप सारे स्टेट्स जो हैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे, ए बी सी डी। तो आपको बताना है कि ए स्टेट्स में कितने, ए ग्रुप में कितने स्टेट्स या पॉलिटिकल यूनिट्स थे, 8, 9, 10 या 11। तो आप भी आंसर अपने अगर कहीं पे हो सके तो आप अपने आंसर कहीं पे लिख के रखें, ताकि अगर आपने ये वाला पोर्शन तैयार किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। तो इसका आंसर है बी 9। जो ए कैटेगरी स्टेट्स थे उसमें 9 स्टेट्स थे या प्रोविंसेस थी। तो क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स देयर वर 4 काइंड्स ऑफ स्टेट्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, कॉल्ड ए बी सी डी। इन विच पार्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाज इंक्लूड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किस पार्ट में इंक्लूडेड थे? पार्ट ए, बी, सी या डी? तो किस में होंगे? तो वो था पार्ट डी में इंक्लूडेड थे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और वहाँ पे उसमें सिर्फ इस पार्ट में जो है सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ही थे उस टाइम। तो ऑल पार्ट सी स्टेट्स वर गवर्नड बाय, जो पार्ट सी स्टेट्स थे, हम ए बी या डी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्ट सी स्टेट्स जो थे, तो वो उसको कौन गवर्न करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर? तो आपको पता होना चाहिए जो पार्ट सी स्टेट्स थे उनको उस टाइम जो है चीफ कमिश्नर गवर्न करता था। तो व्हेन वाज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? सो पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया आपको पता होना चाहिए, 1954, 55, 56 या 57। तो ये है 1956। The States Reorganization Commission (SRC) was constituted in 1953 to go into this problem and to recommend the principles and broad guidelines on which the states can be reorganized. The commission submitted its report in 1955. Who among the following was not the member of the commission? तो आपको बताना है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन मेंबर नहीं था। उसमें 3 मेंबर्स थे, तो यहाँ पे 4 मेंशन है, हमें बताना है कि उसमें कौन नहीं था। एस फजल अली, एम पानेकर, एच एन कुंजरू या जवाहरलाल नेहरू? कौन नहीं था? तो उसमें से आंसर है जवाहरलाल नेहरू। उसमें नहीं थे क्योंकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक्चुअली ये जो है अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको जो हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टेट्स बनाना, उनके बाउंड्रीज, उनका नाम, उनको रीऑर्गेनाइज करना किस जो है आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल नंबर 3 में लिखा है। तो Which constitutional amendment act implemented the scheme of reorganization? कौन सा constitutional amendment act जो है जिसने scheme of reorganization implement किया था? देखो, एक तो होगी कि उसने रिकमेंडेशन दी थी, फिर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाना पड़ा जिसमें जो है स्टेट्स रिऑर्गेनाइज किए गए थे। तो कौन सा अमेंडमेंट था वो? 5th, 6th, 7th या 8th? तो इसका आंसर होगा 7th अमेंडमेंट एक्ट। 7th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो है ये स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ था।
तो क्वेश्चन 8 है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्मड इन 1953 gave its report in 1955 to reorganize the states into how many states and union territories, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था उसने कितने रिकमेंड किए थे, कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज, 16 states 4 union territories, 14 states 4 union territories, 16 states 3 UTs या 4 states 14 states 3 UTs। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो ये जो कमीशन ने जो रिकमेंड किया था वो था 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन है अंडर द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट that was passed in November 1956 the government divided the country into how many states। देखो एक तो ये हो गया कि इस कमीशन ने कितने रिकमेंड किए थे, दूसरा हुआ कि अब गवर्नमेंट ने कितने फिर बनाए। तो वो ये जो है रिकमेंडेशन हम कभी भी जो है किसी भी कमीशन की बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट पे कि ये बनाना ही बनाना है या ये मानना ही मानना है, वो इसमें थोड़ी सी तरतीब कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 की 14 states 4 union territories, 14 states 6 UTs, 16 states 4 UTs, 16 states 6 UTs कितना गवर्नमेंट ने फिर बनाया था? सबसे पहले कितने स्टेट्स हमारे इस यहाँ पे बने थे? तो वो है 14 स्टेट्स 6 UTs सबसे पहले बने थे। तो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला स्टेट कौन बना था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था? तो बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो सबसे पहले जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लेटेस्ट स्टेट टू बी फॉर्मड रिसेंटली? जो सबसे आखिर में रिसेंटली जो बना है वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल, गोवा, पुडुचेरी या तेलंगाना? ये सबको पता होगा। आई थिंक ये आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिख लीजिए जिसको पता होगा, ताकि सबको पता चले, ये आपके लिए सरप्राइज है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 12. In June 1948, the government of India appointed Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to study the feasibility of organizing states on linguistic basis. The commission later on recommended the reorganization of states on the basis of following criteria except, यानी जो हमारा हम अभी पढ़ रहे थे कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 का, उससे पहले जो है एस के धर कमीशन एक बना था, उसने भी रिकमेंडेशन दी कि किन किन लाइंस पे है जो है हमें किन किन पॉइंट्स को देखकर हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करनी होगी। तो कौन से पॉइंट्स थे जो इसने रिकमेंड किए थे कि हाँ हम इन पॉइंट्स पे की बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं? तो पहला है जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेबिलिटी या लिंग्विस्टिक प्रोवेंसेस। तो इसने कौन नहीं कहा था? इसने 3 तो कहे थे एक, लेकिन एक इनमें से नहीं कहा था, वो है लिंग्विस्टिक प्रोवेंसेस की बात इसने नहीं की थी कि जो है एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होना चाहिए, ये इसने नहीं कहा था। तो नेक्स्ट है who became famous for undertaking the hunger strike leading to his death in support of formation of first linguistic state. Indian government was forced by his death to create the first linguistic state. What was his name? देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि सबसे पहला स्टेट जो बना है वो आंध्र प्रदेश बना है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसे ही नहीं बना कि किसी की भी मर्जी आई आंध्र प्रदेश को बनाया। एक आदमी ऐसा था जिसने जो है इसके लिए लड़ा है कि हमें आंध्रा जो है आंध्रा स्टेट चाहिए, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उनसे अलग एक आंध्र स्टेट चाहिए हमें। तो उसके लिए जो एक शख्सियत थी उसने जो है फास्टिंग की थी, अपने मान लीजिए वो हंगर स्ट्राइक पे चला गया। तो हंगर स्ट्राइक इतनी देर तक चली कि वो जो है उसकी मौत हो गई। तो वो कौन थे? पोती श्रीराम मल्लू या पिता बिसरामैया, हृदयनाथ कुंजरू या के एम पानेकर? कौन है? तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट पोती श्रीराम मल्लू। तो क्वेश्चन 14 है States Reorganization Commission SRC was constituted in 1953 to go into the problem and to recommend the principle and broad guidelines on which the states can be reorganized.
हु हेडेड द कमीशन, यानी अभी जो जिस कमीशन की हम बात कर रहे थे, हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में यही देखा कि इसके मेंबर्स 3 थे, तो कौन कौन से थे वो भी हमने देखा उसको पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है फिर से एक क्वेश्चन आया कि अब इनमें जो इस कमीशन का जो चेयरमैन कौन था, हु इसका हेड कौन था। एस फजल अली, एम पानेकर, जे एन कुंजरू, एच एन कुंजरू, जवाहरलाल नेहरू, कौन नहीं था इसमें से, या कौन ये था, इसका हेड कौन था। तो ये था, हेड कौन कर रहा था, ये है फजल अली। इस कमीशन को जो है फजल अली कमीशन भी कहा जाता है इस वजह से। तो एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कहीं पे भी गूगल करके ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रिसेंटली चेंज हुई है 2019 में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन कहीं पे भी आपसे कहा जा सकता है। इसलिए तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे ज़रूर बता देना। अगर आपको पता है, बिना गूगल किए आप पहले ये कमेंट्स में लिख लेना कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर आप गूगल करके पता कर लीजिए कि असली आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which constitutional amendment act of 2015 led to the exchange of territories with Bangladesh? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, मोदी जी की सरकार बनी थी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत लंबा पुराना जो है एक मसला था बांग्लादेश के साथ। जैसे हमारी कुछ टेरिटरीज उनकी एरिया में पड़ती थी, उनकी टेरिटरीज हमारी एरिया में पड़ती थी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा कि जो उनकी टेरिटरीज है हमारे इसमें हमारे एरिया में, वो जो है इंडिया के साथ मिलाएगी, और जो हमारी बांग्लादेश में थी वो उस बांग्लादेश के साथ मिलाएगी। तो कौन सा, किस अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा किया? तो ये था 100th अमेंडमेंट एक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ, चूँकि हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है एक ये आप यूँ समझ लीजिए, ये इसलिए डाला गया है ताकि आप ये ना समझें कि हमें, अगर आपके सिलेबस में ये है द पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, या सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, तो या ऐसे भी अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसी भी ये जो है स्टेट की कैपिटल कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। मैप सामने रखिए। तो ईटानगर जो है किसकी कैपिटल है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। बाकी कौन किसकी कैपिटल है अपनी कॉपी पे लिख के रखिए। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय साइज, ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम है, पुडुचेरी है, गोवा है या त्रिपुरा है। स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट अगर आपको पता होगा तो वो गोवा ही है साइज के हिसाब से। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय साइज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर? देखिए हमें ये तो पता है कि आपको पता होगा कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया में कौन सा है, लेकिन अब कभी कभार आपको उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है और पूछा भी जाता है कि आप करेक्ट सीक्वेंस बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, और उसे आपको ये ऑर्डर में बताना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्योंकि हमें एक आदत है कि हम लार्जेस्ट तो हमने याद रखा, अब उससे आगे कौन है, अब दूसरा, तीसरा या चौथा कौन है उसकी हम डिटेल नहीं रखते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना होगा कि इसमें जो है फर्स्ट जो है सबसे बड़ा तो राजस्थान है, दूसरा जो है बड़ा वो एमपी है, एरिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है और यूपी चौथे नंबर पर है। अगर हम जो है ये जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा रिवर्स पूरा तो नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले यूपी होगा और उससे इसके बाद कौन होगा। जैसे यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है वो भी आप हमें बताइएगा, अगर किसी को पता होगा कमेंट्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। तो सेकंड लार्जेस्ट, पहला तो आपने पता किया कि पहला पॉपुलेशन के हिसाब से तो यूपी है, दूसरा कौन सा है? दूसरा भी पता होना चाहिए। तो दूसरा है हमें महाराष्ट्र, पहले नंबर पर यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा आप हमें ज़रूर बताइए कौन होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है सीक्वेंस में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब अभी तो स्टेट हमने देखा, अब स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमें देखनी है कि कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा लक्षद्वीप जो है सबसे छोटी यूटी है।
तो लक्षद्वीप लक्षद्वीप किस ओशन में पड़ता है? इंडिया के वेस्ट में पड़ता है या ईस्ट में पड़ता है? आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप ये भी पता कर लीजिए, जो लक्षद्वीप है ये किस चीज़ का बना है, ये जो इसका आइलैंड है ये किस चीज़ का बना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो है लक्षद्वीप इसका बना है, और अंडमान एंड निकोबार किसका बना है, यानी उसकी जो ज़मीन है वो किस चीज़ की बनी है, और वो वहाँ पे किस चीज़ का ये आइलैंड बना है। तो ये जानना ज़रूरी है ज्योग्राफी में। अगर आपको इंडिया फिज़िकल ज्योग्राफी है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस चीज़ का बना है और वो किस चीज़ का बना है, क्योंकि ये जो आपको पूछा जाता है। यहाँ पे हम इस टाइम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी का हम जो इंडिया के फिज़िकल डिविजन्स हैं वो पढ़ाएंगे, तो उसमें जो हम ये ज़रूर पढ़ेंगे, कवर करेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी? अब लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर लद्दाख जो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी है, लेकिन कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है टेरेटरी है, तो वो जो है अगर वो हम कंसिडर ना करें, वो हम मान लें कि वो पाकिस्तान वो सारा अभी इंडिया के इसमें है, कब्जे में है, तो उस लिहाज से जो है लद्दाख सबसे यूनियन टेरेटरी, बड़ी यूनियन टेरेटरी होगा एरिया के हिसाब से। देखिए लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय साइज, ये तो सबको पता है, तो अभी मैंने बताया। एंड इज़ अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? ये कितनी परसेंटेज जो है लैंड परसेंटेज इंडिया की बनाता है? ये क्वेश्चन अगर आपने ये पढ़ा है कि वो लार्ज स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना है। तो 5%, 10.41%, 12.24%, 14.41%, कितना है वो है 10.41%। ये याद रखिए, एक ही बार में याद रखना है। हु कॉल्ड इंडिया एज द इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स? ये बहुत ही फेमस कोट है, बहुत फेमस कोट है। किसने कहा होगा ये इंडिया जो है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स? इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 3 से क्या होता है कि आप जो है किसी भी स्टेट को तोड़ जोड़ सकते हैं, किसी भी स्टेट को जो है बाउंड्री बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक जब भी जो है इंडिया की पार्लियामेंट चाहे। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कोट कहा था। तो अभी क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए, अगर आपको ये पढ़ना है कि आर्टिकल 3 में जो है, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 3 से जो है ये सब कुछ किया जाता है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज बदल दी जा सकती हैं, उनके नाम बदल दिए जा सकते हैं, नए स्टेट्स कार्य किए जा सकते हैं, दो को मर्ज किया जा सकता है, दो स्टेट्स को। तो लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? आर्टिकल 3 क्या कहता है उस प्रोसीजर के बारे में? तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है इवेंट्स की। ए रेजोल्यूशन इज टेबल्ड इन द एंड पास्ड इन द असेंबली, presidential reference is sent to the state assembly, a separate bill has to be ratified by the parliament, assembly has to pass a bill creating a new state। ये जो है ना, ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस हमें बताने की, पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि ये होगा, पहले ये होगा कि ये होगा, ये करेक्ट सीक्वेंस। आप आराम से इसको पॉज कीजिए, वीडियो को, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है ये सीक्वेंस याद हमेशा रहे। क्योंकि अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें भी काम आने वाला है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो क्या है करेक्ट सीक्वेंस? इसकी करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाती है स्टेट असेंबली को कि ऐसा हम करने वाले हैं, या क्या आपका इस पे क्या है, तो आपकी इस पे क्या राय है। उसके बाद जो है रेजोल्यूशन पास होती है उस असेंबली, उस स्टेट में। अगर किसी स्टेट को जो है 2 स्टेट्स बनाने हैं तो वहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होगा, तो असेंबली उस बिल को पास करेगी, ठीक है ना, कि नया स्टेट बनाना है। और लास्ट पे क्या है, उस बिल को जो है ये जो है पार्लियामेंट रेटिफाई करेगा। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस हुई? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट ये क्वेश्चन 26, इन 2004 new states were carved out on the demand of their regions, which was not among these। यानी कि 2000 में जो है 2000 में 4 नए स्टेट्स बनाए गए। तो हमें बताना है कि 3 तो हैं इसमें,
एक कोई गलत है, वो जो 2000 में नहीं बना, वो कब बना होगा। ये अगर आपको पता होगा तो आपको ये इजीली आएगा। उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़, कौन कौन उनमें से, ये देखिए उत्तरांचल तो 2000 में बना, ये झारखंड भी बना, गोवा जो है गलत है, गोवा 2000 में नहीं बना है, छत्तीसगढ़ भी बना है। और चौथा कौन है, चौथा उत्तरांचल, उत्तराखंड, तो झारखंड, तो गोवा इसमें नहीं है, तो छत्तीसगढ़। चौथा कौन है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए हमें। तो विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विद नागालैंड, इनमें से कौन कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जो नागालैंड से बाउंड्री शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, असम या मिज़ोरम, कौन सा जो है नागालैंड के साथ। अगर देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपके आपके जहन में जो है पॉलिटिकल मैप होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। अगर आप मतलब, ये ज़रूरी नहीं है आपने ये कहीं पे पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको ये ज़रूर आएगा। तो मैप जो है ज़रूर कहीं पे चिपका के रखिए ताकि आपको याद रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो है मेरे यहाँ पे भी मैप मैं भूल गया यहाँ पे रखना, तो मैप में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसका जो है ये किस किस के साथ बाउंड्री टच करता है। तो यहाँ पे है, ये मेरे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। द स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो आगे बढ़ते हैं। विच of the following Indian states broadly as large as European nation Poland, which of the following Indian states is, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है शायद, स्टेट्स इज ब्रॉडली, यहाँ पे इज होना चाहिए, इज एज ब्रॉडली एज द यूरोपियन, पोलैंड के बराबर जो है इन स्टेट्स में कौन सा है, पोलैंड के बराबर हमें इन स्टेट्स में कौन सा है। तो कौन सा होगा पोलैंड के बराबर, तो इसका है एमपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसके पोलैंड के बराबर जो यूरोपियन देश है उसके बराबर एमपी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रूड ऑयल ऑन लैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस the most economical mode is by pipelines, by rail tankers, by road tankers, by river barges। तो कौन सा जो है सबसे सस्ता पड़ेगा जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सबसे इजी है, ये है पाइपलाइन से हमें इजी होगा क्योंकि उसमें कोई कॉस्ट, पहले बार कॉस्ट आता है, बाद में कुछ नहीं होता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स, इसमें से इन चारों में से कौन सा है जो सेवन सिस्टर्स का मेंबर है। सेवन सिस्टर्स सबको पता होगा, जो सात वहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। कौन सा है, उड़ीसा है, उड़ीसा उनका जो है मेंबर है। तो उड़ीसा इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स इंक्लूड अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय और असम। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, उड़ीसा नहीं है, सॉरी त्रिपुरा है, मैंने इसका ये कर दिया, उड़ीसा नहीं है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा इनका ये मेंबर है। तो यहाँ पे ये गलती से ये हो गया है, उड़ीसा नहीं है, तो ये उड़ीसा क्योंकि काफ़ी दूर है वहाँ से। विच सॉरी नेम द एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो एस्चुरी बनती है वो कौन सी है। तो आपको पता होगा ये कहाँ पे बनती है, आपको आपने देखा होगा ये जो इस पर काफ़ी बवाल भी होता है। तो दामन क्रीक,
दामन क्रीक, सर क्रीक, कारवार क्रीक या मांडोवी क्रीक, इनमें से कौन सा क्रीक है जो एस्चुरी बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में, है ना? तो ये है सर क्रीक। सर क्रीक आपको पता है ये कहाँ पे, ये गुजरात में है। तो यहाँ पे लिखा है सर क्रीक इज एन एस्चुरी बिटवीन गुजरात स्टेट इंडिया एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस के जो है होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी बवाल मचा रहता है कि एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। तो क्वेश्चन 32, विच सिटी इज सर्व्ड बाय डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर पे कौन सी सिटी है? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या रंगून। तो अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कोलकाता ही है। तो विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया सबसे जब वो इंडिया के साथ मिला था तो ये एज प्रोटेक्टोरेट मिला था। तो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो कौन सा स्टेट है जो आफ्टर 47 जो है एज प्रोटेक्टोरेट इंडिया के साथ मिला था? तो वो है सिक्किम। सिक्किम जो है उस टाइम एज प्रोटेक्टोरेट मिला था। इंडिया ने इनको एक मान लीजिए डिफेंस दिया था कि आफ्टर 1947 द पॉपुलर वोट बाय सिक्किम टू ज्वाइन इंडियन यूनियन फेल्ड, है ना? एंड ए स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेटस was provided to it by Jawaharlal Nehru in 1975 by referendum. Sikkim became the part of India. 1970 में 1975 में जो है ये पार्ट ऑफ इंडिया, उससे पहले ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, पता होना चाहिए सबको। तो द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ। देखिए जब मैंने अभी कहा कि आपको जो है पॉलिटिकल मैप अपना सामने होना चाहिए, तो होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है आंसर ऐसे पूछे जाते हैं कि आपने ये मैप देखा है कि नहीं देखा है। आप ऐसे याद नहीं रख सकते जब तक आपको मैप याद हो। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री। सिक्किम जो है किस नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? देखिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चाइना। तो बांग्लादेश से वो साउदर्न साइड में काफ़ी दूर है, तो उसके साथ शेयर नहीं करेगा। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर्स विद नेपाल। नेपाल के साथ जो है कौन शेयर करता है ये बॉर्डर? हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। नेपाल के साथ कितने इंडियन स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर करते हैं? 3, 4, 8 या 5? कौन है 3, 4, 8 या 5? तो इसका है आंसर डी, 5। तो एक्सप्लेनेशन है 5 इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल। इंडियन स्टेट्स हैविंग द बॉर्डर विद नेपाल आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 स्टेट्स जो हैं इसके साथ बाउंड्री शेयर, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसके साथ जो है ये सेशन हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वहाँ पे मैंने रखा है। अगर आपको इसके ऐसे क्वेश्चंस और भी चाहिए, अगर आपको और भी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में नहीं रख सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, हमारी जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है ई उस्ताद की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख लूँगा, उस पे जो है ये आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। आपको आप इजीली किसी भी JK SSB, JK PSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में मटेरियल मिल जाएगा। आप देख लीजिए, लिंक यहाँ पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी वसलाम।